Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। मई महीना समाप्त होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं। हर बार नए महीने की शुरुआत होते ही कुछ छोटे बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसका सीधे हमारी जेब पर असर पड़ता है। इस बार भी कुछ ऐसे ही बदलाव होने वाले हैं। आइए जानते हैं 1 जून से हो रहे ऐसे बदलावों के बारे में जो पर्सनल फाइनेंस पर डायरेक्टली असर डालने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेब का खर्च बढ़ाने वाले पहले बदलाव की। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के ग्राहक हैं या फिर आप SBI से होम लोन लेने का मन बना रहे हैं, तो नए महीने की शुरुआत आपके लिए भी खर्च बढ़ाने वाली होगी। दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने होम लोन के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट यानी EBLR को बढ़ा दिया है। एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट का मतलब बैंकों द्वारा एक्सटर्नल बेंचमार्क पर सेट किए गए उधारी दर से है। एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट बैंक द्वारा लोन देने की सबसे कम ब्याज दर होती है। बैंक इसके नीचे लोन नहीं दे सकता। बैंक इसी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट और रेपो रेट के ऊपर क्रेडिट रिस्क प्रीमियम जोड़कर कुल ब्याज दर तय करते हैं। बता दें अब यह बेंचमार्क दर 0.40% बढ़कर 7.05% हो गई है। इसी तरह रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट यानी RLLR भी 0.40% बढ़कर 6.65% हो गया है। पहले ये दोनों 6.65% और 6.25% थी। SBI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार बढ़ी ब्याज दरें 1 जून से लागू होने वाली है। SBI ने मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट को भी 0.10% बढ़ा दिया है, जो 15 मई से लागू हो चुका है। इसके अलावा 1 जून 2022 से वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा यानी इंश्योरेंस महंगा होने जा रहा है, यानी आपको इंश्योरेंस प्रीमियम का ज्यादा भुगतान करना होगा। न केवल 4 पहिया बल्कि 2 व्हीलर व्हीकल ओनर पर भी यह बढ़ी दरें लागू होने वाली हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के प्रीमियम रेट में इजाफा कर दिया है। पहले जान लेते हैं क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य होता है। ये इंश्योरेंस गाड़ी मालिक को नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना के दौरान उसके वाहन से चोटिल होने वाले व्यक्ति को बीमा कवर देता है। वहीं गाड़ी का मालिक अपने वाहन की सुरक्षा के लिए अलग अलग बीमा विकल्प में से किसी एक का चुनाव कर सकता है। अगर बात करें 4 व्हीलर व्हीकल के इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक हालिया नोटिफिकेशन के हिसाब से अब आपको कार के इंजन के हिसाब से बीमा कराने के लिए ज्यादा राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यानी 1000 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली कारों का इंश्योरेंस प्रीमियम 2094 रुपए होगा, जो कोविड से पहले 2019-20 में 2072 रुपए था। वहीं 1000 सीसी से 1500 सीसी तक की कारों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम जो पहले 3221 रुपए था, अब 3416 रुपए होगा। इसके अलावा अगर आपकी कार का इंजन 1500 सीसी से ज्यादा है तो अब इंश्योरेंस प्रीमियम घटकर 7890 रुपए हो जाएगा। पहले ये 7897 रुपए था। वहीं सरकार ने 3 साल के सिंगल प्रीमियम को भी बढ़ाया है। 1000 सीसी तक की कारों के लिए अब 6521 रुपए, 1500 सीसी तक की कारों के लिए 10,540 रुपए और 1500 सीसी के ऊपर की कारों के लिए 24,596 रुपए होगी। इसी तरह दोपहिया वाहनों के लिए भी इंश्योरेंस की प्रीमियम बढ़ा दी गई है। इस कारण अब 1 तारीख से कोई भी गाड़ी खरीदना महंगा पड़ने वाला है। इसके साथ केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक सिर्फ 4 पहिया वाहनों के लिए ही नहीं बल्कि 2 पहिया वाहनों के लिए भी सरकार ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की दर में बदलाव किया है। अधिसूचना के मुताबिक 1 जून 2022 से 150 सीसी से लेकर 350 सीसी वाली बाइक का प्रीमियम 1366 रुपए वसूला जाएगा, जबकि 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले इंजन वाले 2 पहिया वाहनों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम 2804 रुपए फिक्स किया गया है। वहीं अगर आप 5 साल के लिए सिंगल प्रीमियम पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं तो 75 सीसी तक के बाइक स्कूटर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम 2901 रुपए और 75 से 150 सीसी तक के लिए 3851 रुपए, 150 सीसी से 350 सीसी तक के लिए 7365 रुपए और उसके ऊपर की गाड़ियों के लिए 15170 रुपए होगा। अब बात करते हैं अगले बड़े बदलाव की, तो आपको बता दें गोल्ड हॉल मार्किंग का दूसरा चरण साल 2022 में 1 जून 2022 से शुरू किया जाएगा। सरकार ने बीते दिनों इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा था कि जून की शुरुआत से
गोल्ड हॉलमार्किंग के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी जाएगी, जिसके तहत सोने की शुद्धता का प्रमाण करना जरूरी होगा। अब 256 पुराने जिलों के अलावा 32 नए जिलों में भी एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स खुलने वाले हैं। इसके बाद इस सभी 288 जिलों में सोने के गहने की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। इन जिलों में अब 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट के गहने ही बेचे जा सकेंगे। इन्हें भी बिना हॉलमार्किंग के बेचना संभव नहीं होगा। इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो भारतीय डाक की एक सहायक कंपनी है और डाक विभाग से गवर्न्ड है, ने कहा है कि अब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए इशुअर चार्ज लगेगा। ये चार्ज 15 जून से लगेगा। बदलाव के बाद हर महीने के शुरुआती 3 ट्रांजैक्शन फ्री होंगे। चौथे ट्रांजैक्शन से हर बार 20 रुपए प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। नकदी निकालने और नकदी जमा करने के अलावा मिनी स्टेटमेंट निकालने को भी ट्रांजैक्शन में गिना जाएगा। हालांकि मिनी स्टेटमेंट के लिए चार्ज 5 रुपए प्लस जीएसटी होगा। 1 जून से एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने सेमी अर्बन और रूरल इलाकों के लिए इजी सेविंग्स व सैलरी प्रोग्राम्स के खातों के लिए औसतन मंथली बैलेंस की लिमिट 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। अगर ग्राहक 1 लाख रुपए का टर्म डिपॉजिट रखता है तो उसे इस शर्त से छूट मिलेगी। इस तरह लिबर्टी सेविंग अकाउंट के लिए भी लिमिट 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। अगर ग्राहक 25,000 रुपए खर्च करता है तो उसे इस बढ़ी लिमिट से छूट मिलेगी। ये दोनों बदलाव 1 जून से लागू हो रहे हैं। तो अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिज़तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।